2 कदम चल के सांस फूलने लगता था। 5 मिनट भी नहीं खड़ी हो सकती थी मैं। एक जगह रुक के खड़ा होना बहुत मसला था, कमर में पेन होती थी। नमाज़ पढ़ते थे, मैं सो जाती थी। 1-1 घंटे में मेरी असर की नमाज़ होती थी। लगते थे थैलियाँ चल रही हैं साथ में आपकी। पूछ रहा था कि क्या हाल है, तो मैं क्या, मैं उड़ रही हूँ। अपनी ज़िंदगी में वापस जाना चाहेंगी? अल्लाह ना करे। 125 किलो का इंसान जिसके लिए चलना फिरना मुश्किल हो रहा हो, क्या ऐसा मुमकिन है कि वो 80 किलो पे आ जाए और 1 घंटा मुसलसल जिम करे? आइए जानिए मेरे साथ। 2 कदम चल के सांस फूलने लगता था। घर में, घर से बाहर वॉक करने के लिए नहीं होता था। भांजी के साथ जाओ तो मैं बीच में रुक जाती थी, तुम लोग चले जाओ, मैं बाद में आऊँगी। सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम थी क्योंकि वेट इतना एक्स्ट्रा था, हर खड़े नहीं हो सकती थी बहुत ज़्यादा देर। यानी कि अगर मैं दुपट्टे वाले के पास पीको करवा रही हूँ तो मैं बोलती थी भाई मुझे बेंच दे दो, तुम कितनी देर में पीको करोगे। 5 मिनट भी नहीं खड़ी हो सकती थी मैं। एक जगह रुक के खड़ा होना बहुत मसला था, कमर में पेन होती थी। नमाज़ पढ़ते थे, मैं सो जाती थी। 1-1 घंटे में मेरी असर की नमाज़ होती थी। फिर ये भूल जाती थी कि मैं क्या पढ़ रही थी, यहाँ याद पढ़ रही हूँ, कहाँ क्या पढ़ रही हूँ, कुछ भी नहीं याद रहता था। फिर दोबारा से पढ़ती थी। और हाल ये था कि मैंने बेड के साथ ही कुर्सी रखी नमाज के लिए, क्योंकि मैं नमाज ज़मीन पे नहीं पढ़ पाती थी वेट की वजह से। और नमाज़ पढ़ती थी और उठ के बेड पे जाके सो जाती थी, फिर उठती थी, नमाज़ पढ़ती थी, फिर सो जाती थी। हमारे दोस्त बने और हमने इनकी स्लीप गैस्ट्रेक्टमी की। ये एक वज़न कम करने का ऑपरेशन है जिसमें हम छोटे छोटे चीज़ों के साथ अंदर मशीनों की मदद से मैदे का साइज़ कम करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता पेशेंट का वज़न कम होता है। तो ऑपरेशन के बाद जो फ्लैप आपको चर्बी का जो लटक रही थी उससे प्रॉब्लम होती थी? एक्सरसाइज करने में बहुत प्रॉब्लम थी, झुकने में। अब सबसे बड़ी बात कि जब आप चलते हैं तो वो अजीब सा लगता है। वो ऐसा लगता है थैलियाँ चल रही हैं साथ में आपकी, तो वो सब खत्म हुआ। ये टांगे वगैरह मेरी सही हो गई। 25 से गिर के 80 kgs पे आ गया, तो ये जो डॉमिनल फ्लैप्स थे जो आसपास में लटक रहे थे, उनकी वजह से फ़िज़िकल एक्टिविटी करने में बहुत मुश्किल हो रही थी, जिम करने में मुश्किल हो रही थी। तो फिर हमने इनको सेकंड सर्जरी ऑफ़र की, एब्डोमिनोप्लास्टी, जिसमें कि जो फ्लैप्स हैं, जो स्किन लटक रही थी, उनको काट के प्लास्टिक सर्जरी करके सीधा कर दिया। और उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल ठीक हो गई और दोबारा से अपने मोशन में आ गई और जिम करने लगी। अब कैसा है? अब तो माशाल्लाह मैं अपने टाइम पे सुबह माशाल्लाह, पहले मैं 12 बजे तक उठती थी और अब मेरे सुबह 8 बजे मेरी आँख खुल जाती है, क्योंकि मुझे जिम जाना होता है 9 बजे। अब माशाल्लाह से खड़ी भी हो जाती है, 1-1 घंटा खड़ी हो जाती है, कोई मसला नहीं है। चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जिम में माशाल्लाह से तकरीबन 2 से ढाई घंटे कर लेती हूँ आराम से। सही है। मतलब अब जैसे आप बैठी हुई हैं सुकून से और आपने कहा कि पेट पहले बिल्कुल टांगों को छुपाए हुए होते थे, अब यानी कि बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा, बल्कि इतनी ज़्यादा खुश हूँ कि मैं, मुझे कोई पूछ रहा था कि क्या हाल है, तो मैं क्या, मैं उड़ रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। खाने पीने में कोई मुश्किल हो रही है? नहीं, कोई आपको कमज़ोरी महसूस होती है? नहीं मुझे कमजोरी थोड़ी, बस मुझे पेन मैंने आपको बताया, बस बहुत ज़्यादा। ओके, यानी ये जो आपने बताया कि टांगों में हल्का सा दर्द होता है, ये इतना है कि आपकी ज़िंदगी को तंग कर रहा हो? नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं। पुरानी ज़िंदगी में वापस जाना चाहेंगी? अल्लाह ना करे। अल्लाह ना करे डॉक्टर साहब। कामयाबी बैठे बिठाए नहीं मिलती है। अक्सर लोग चाहते हैं कि हम खाएं पिएं भी सब कुछ, मेहनत भी ना करें, बस इस ऑपरेशन की बदौलत बिल्कुल स्लिम और स्मार्ट हो जाए। ऐसा नहीं होता है, मेहनत करनी पड़ती है, अपने आप पे वक्त लगाना पड़ता है। जिस तरह से इस खातून ने अपने ऊपर मेहनत की है, तभी इस सर्जरी के बेहतरीन नताइज मिलते हैं।